वीएचपी की 84 कोसी यात्रा पर संसद के अंदर भी हंगामा मचा हुआ है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के हंगामे की वजह से कार्यवाही रुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव प्रताप रूडी हैं। रूडी साहब, समाजवादी पार्टी नारेबाजी कर रही है कि बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, जब साधु संत यात्रा करते हैं, किसी जगह परिक्रमा करने के लिए जाना चाहते हैं, उसे अगर आतंक करार दिया जाए तो ये जो मन की भावना है समाजवादी पार्टी की और किस प्रकार से वो समाज के एक बड़े वर्ग का उपहास करना चाहते हैं, इससे स्पष्ट होता है। इस देश में हर वर्ग, हर समाज अपने श्रद्धा का अनुपालन के लिए वो स्वतंत्र है और मुझे लगता है कि ये चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये सभी पार्टियां आज कांग्रेस की बैसाखी बनके दिल्ली में खड़ी हैं और इनके बहुत सारे विरोधाभास हैं। कांग्रेस की सरकार के विरोधाभास हैं। देश का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का बयान और सदन के भीतर हरकत कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से किसी भी आस्था को आप उसको निराधार नहीं करार दे सकते। किसी भी आस्था पर किसी को रोक नहीं। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि कानून व्यवस्था उसमें बिगड़ेगी और तो फिर क्या वीएचपी या फिर आरएसएस और बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी क्या उस राज्य सरकार की उस बात के साथ नहीं जाना चाहिए? राज्य सरकार की पूरी जिम्मेवारी है कि विधि व्यवस्था बनी रहे, इसलिए किसी भी आस्था को बरकरार रखने के लिए उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए, ना ही उस पर रोक लगाना चाहिए। और मुझे लगता है ये रोक लगाना निश्चित रूप से बड़ी राजनीति का है, जिस राजनीति के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है मुलायम। मुझे लगता है कि ये ज्यादा है और आज आपाधापी मची है उत्तर प्रदेश में कि किस प्रकार से वोट हमारी तरफ दिखे। देश के लोग ये देख रहे हैं, कभी उनकी आपत्ति अमित शाह पर होती है, कभी उनकी आपत्ति नरेंद्र मोदी पर होती है, अब उनकी आपत्ति परिक्रमा पर है। तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से वोट की राजनीति है और एक बड़े समाज के आस्था पर प्रहार है। आखिरी सवाल है, संसद के संदर्भ में फूड सिक्योरिटी बिल लोकसभा में पास हो पाएगा? हालांकि वहां पर भी आपकी पार्टी के एक सांसद ने नोटिस दिया था कि 84 कोसी यात्रा के संदर्भ में इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन एक तरफ जहां देश कंगाल हो चुका है, वहां सरकार के द्वारा 1,50,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा करना ये कहां तक संभव है, ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन के साथ साथ सभी राज्य सरकारें इन योजनाओं को, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और जब तक राज्य सरकारों की सहमति न बने, वैसे स्थिति में मुझे लगता है कि ये कांग्रेस तमाम विफलताओं के बीच में एक वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है।